वेलकम टू पीजी अकेडमी। आज हम 7 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस कब मनाया गया? आंसर इज 5 मई। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है। मई के इम्पोर्टेंट दिवस। 1 मई। 1 मई को अंतरराष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी मजदूर दिवस या मई दिवस। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। 2 मई। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। 3 मई। 3 मई को प्रेस स्वतंत्रता और अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। 4 मई। 4 मई को अंतरराष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया है। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नव अधिसूचित दक्षिण तट रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ होगा? आंसर इज विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में इसका मुख्यालय होगा। मई 2026 में अश्विनी वैष्णव ने दक्षिणी तट रेलवे जोन के निर्माण की घोषणा की। नए रेलवे जोन का मुख्यालय विशाखापट्टनम में होगा। SCOR भारत का 18वां रेलवे जोन बन जाएगा। 1 जून 2026 से परिचालन शुरू होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस भारतीय पत्रकार को डिजिटल अरेस्ट साइबर अपराध रैकेट का पर्दाफाश करने के लिए पुलित्जर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? आंसर इज आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा को सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से? पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय पत्रकार आनंद आर के और सुपर्णा शर्मा को सहकर्मी नताली ओबिको पीयर्सन के साथ यह पुरस्कार मिला। उन्होंने डिजिटल अरेस्ट से संबंधित साइबर अपराधों का पर्दाफाश करने वाली रिपोर्ट TR एपड के लिए इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में जीत हासिल की है। रिसेंट अवार्ड्स एंड ऑनर्स। सरस्वती सम्मान 2025 बद्रेश दास। अबेल पुरस्कार 2025 मासाकी काशीवारा को। 59वें ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 विनोद कुमार शुक्ल। 2025 का स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर बलोस्तर। संगीता कला निधि पुरस्कार 2025 RK रामकुमार। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 कैलाश सत्यार्थी। हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 ममता कालिया। अंग्रेजी में नवतेज सरना और उर्दू में प्रीतपाल सिंह बेताब साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 दिया गया। दी म्यूजिक एकेडमी चेन्नई द्वारा प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 किसे मिला है? जयंती कुमारेस को। मार्क लिटन हिस्ट्री प्राइज 2026 इतिहासकार विलियम डेल रिम्पल को। फ्रांस का सेविलियर पुरस्कार छोटा थरानी। पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार अलीनी। ट्रंप विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 श्री रविशंकर। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड सेवजन। 2025 यंग चैंपियन ऑफ द अवार्ड मोदी दादा साहिब फाल्के अवार्ड 2023 मोहनलाल। मरणोपरांत PV नरसिम्हा राव अवार्ड डॉक्टर मनमोहन सिंह। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 काहवे मदानी। यूके में महिला सशक्तिकरण पुरस्कार ऋतुपर्णा सेनगुप्ता को। 2026 का अबेल पुरस्कार विजेता ग्रेड फॉलिंगटन। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चरी ऑफ द ईयर अवार्ड शीतल देवी। WWF ब्रह्मश्री राष्ट्रीय पुरस्कार अनीता चौधरी। हार्वर्ड साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 सयानी गुप्ता। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कौन भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर बन गया है? आंसर इज हजारीबाग मोती पालन का क्लस्टर बन गया है। झारखंड का हजारीबाग जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर बन गया है।
भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग द्वारा इस केंद्र को विकसित किया गया है, जो उन्नत मोती उत्पादक तकनीक प्रशिक्षण और विपणन मार्केटिंग के लिए एक मॉडल हब के रूप में कार्य करेगा। और यह कहाँ है? झारखंड। यह प्रकृति पूजा का पर्व है, जो मुख्य रूप से रांची, जमशेदपुर, गिरिडीह और आसपास के आदिवासी क्षेत्रों में मनाया जाता है। कैपिटल रांची। सीएम हेमंत सोरेन, गवर्नर संतोष गंगवार। वन जीव दीदी पहल झारखंड में शुरू की गई है। माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मैंगाभूत झारखंड में किया गया। झारखंड में 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया गया। झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता। भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोड्डा थर्मल पावर प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी। 15वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब झारखंड ने जीता। भारत की पहली खनन पर्यटन परियोजना झारखंड में शुरू होगी। हॉकी झारखंड ने लगातार 5वीं बार सब जूनियर महिला खिताब जीता। सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? झारखंड में। 2026 में 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप कहाँ हुई? झारखंड में। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डाक विभाग ने प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट मारिया मिरांडा की 100वीं जन्म शताब्दी पर 2 मई 2026 को विशेष डाक जारी किया। डाक टिकट जारी किया। उन्हें कौन से सर्वोच्च सम्मान मिले थे? उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण सभी सम्मान मिले। चुनाव। पुदुचेरी में कुल सीट कितनी है? 30। और मिली कितनी? थोड़ा बहुमत से। एनडीए को तो 17, एआईएनआरसी को 12, बीजेपी की 4 और एलजीके की 1, एसपीए की 6, डीएमके 5 और कांग्रेस की 1, टीवीके की 2, एनए की 5, एसपीए सेकुलर प्रोग्रेसिव अलायंस। केरलम में कुल सीट कितनी ही? 140। बहुमत विजेता 71 थे। यूडीएफ 94, कांग्रेस की 63, आईयूएमएल की 22, केसी की 7, आरएसपी की 3, आरएमपी आई की 1, के सीजे की 1, एलडीएफ की ही 35, जिसमें से सीपीआईएम की 26, सीपीआई की 8, आरजेडी की 1, एनडीए की कितनी ही 3, जिसमें बीजेपी की क्या है? 3। यूडीएफ यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, एलडीएफ की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। केरल में 10 साल बाद कांग्रेस सरकार की वापसी हुई है। इसके साथ ही अब देश में कहीं भी लेफ्ट सरकार नहीं बची है। ऐसा 5 दशकों में पहली बार हुआ है। एलडीएफ की सरकार ने 21 में से 13 मंत्री चुनाव हारे हैं। पश्चिम बंगाल में कुल सीटें 194, बहुमत 148। सरकार आई भाजपा की 206 सीटें, जिसमें से टीएमसी की 81, कांग्रेस की 2, सीपीआईएम की 1, एजीयूपी की 2 और एआईएसएफ की 1। नोट, एक सीट पर पुनर्चुनाव। बंगाल के इतिहास में पहली बार भाजपा की सरकार बनने जा रही है। टीएमसी को हराकर भाजपा पहली बार सत्ता में आई है। पार्टी 10 सालों में 3 सीटों से 206 सीटों पर पहुंच गई है। टीएमसी की नेता और तत्कालीन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव हार गई है। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पीजी एकेडमी।